भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्री प्रभुपाद की विजय हो। डायलो प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद की विजय हो। की विजय हो। जय श्रील प्रभुपाद की विजय हो। श्रील प्रभुपाद जी की विजय हो। देखो अब एक चीज समझना, इसको हम कंप्लीट करेंगे आज। कई लोग क्या है कि मतलब ये कौन है, श्री श्रीवास आचार्य है या श्री श्रीवास पंडित है, श्री श्रीवास ठाकुर। कई लोग क्या है पंचतत्व मंत्र गाते, या मतलब मैंने ऑब्जर्व किया इसलिए कह रही हूँ, तो वे श्रीनिवास कह देते हैं कई बार गलती से। होता है कि नहीं होता बताओ? कई लोग कंफ्यूज होते हैं श्रीवास को। जी माता जी, मैं आपसे कल भी पूछने वाली थी कि सही नाम क्या है, क्योंकि हमने तो श्रीवास ही पढ़ा है, लेकिन बोलते हैं लोग श्रीनिवास बोल देते हैं। हाँ, तो श्री श्रीनिवास आचार्य जो है ना, वे भी वैष्णव प्रीचर हैं। वे भी क्या है, उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स का ही प्रचार किया है, लेकिन वो आगे जा करके मतलब बाद में हुए हैं वो श्री श्रीनिवास आचार्य। ठीक है, उनका कनेक्शन जो है वे श्रील जीव गोस्वामी जी के साथ कनेक्टेड है, शायद उनके फॉलोवर हैं या ऐसे हैं। ठीक है, तो श्री श्रीनिवास आचार्य जो है वे और श्री श्रीवास आचार्य, श्रीवास ठाकुर, श्रीवास पंडित डिफरेंट है। कंफ्यूज मत होना प्लीज। ठीक है, अगर चाहिए तो हम शॉर्ट में कल 10-15 मिनट में श्री श्रीनिवास आचार्य जी के विषय में भी बात कर लेंगे। एक बार किसी के बारे में हम सुन लेते हैं ना, तो थोड़ा दिमाग में फिर रहेगा, फिर भूलोगे नहीं। ठीक है, तो ये श्री श्रीनिवास आचार्य नहीं है, ये श्री श्रीनिवास ठाकुर नहीं है, ये श्रीवास आचार्य, श्रीवास ठाकुर है, श्रीवास पंडित है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा इनके बारे में कल बात कर लेंगे ताकि वो बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए अच्छे से। ठीक है, चलिए अब हम श्री श्रीवास ठाकुर जी और गुरु परंपरा प्रभुपाद जी, गुरु जी, माता जी सबको प्रणाम करके शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके शुरू करते हैं। एक बार हम इसको, मैं हिंदी वाला खोल रही हूँ, अभी मैं प्रेयर्स पे नहीं आई हूँ, बट प्रेयर्स को हम कर लेंगे। ठीक है, ट्रांसलेशन से कर लेंगे। अल्टीमेटली हमें भाव पता होना चाहिए, वो मैं इंक्वायर कल नहीं कर पाई संभव किसी कारण। तो अब देखिए कि श्री श्रीवास पंडित, श्री श्रीवास ठाकुर, वे नवदीप धाम में रहते थे। ठीक है, पहले वे श्री हट में रहते थे। यहाँ देखिए, वे पहले श्री हट में रहते थे। श्री कुमार हट है, ये भी एक प्लेस है जहां पर, जो मॉडर्न नेम भी इसका मैंने कल देखा था, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो कोलकाता यहाँ पर बंगाल में है। ठीक है, श्री हट में रहते थे, लेकिन बाद में वे नवद्वीप धाम आ गए थे और वहीं रहते थे। ठीक है, और ये 4 ब्रदर्स होते थे, 4 भाई होते थे, श्रीवास, श्रीराम, श्रीपति, श्रीनिधि। ठीक है, और श्रीवास ठाकुर और उनकी जो पत्नी थी मालिनी देवी, वे मिलकर के क्या श्री जगन्नाथ मिश्र और श्रीमती शची देवी जी इनकी सेवा करते थे। ठीक है, इनकी सेवा करते थे। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ तो श्री श्रीवास पंडित और उनकी जो पत्नी है श्रीमती मालिनी देवी, उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का पालन पोषण किया और श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें अपने माता पिता के रूप में मानते थे, स्वीकार करते थे। ठीक है, और ये चारों भाई के विषय में क्या बताया, ये चारों ब्रदर्स जो थे वे श्री अद्वैत आचार्य जी के घर में भागवत कथा सुनने जाते थे, नाम संकीर्तन में हिस्सा लेते थे और जो भी वैष्णव एक्टिविटीज है उसमें भाग लेते थे। ठीक है, और ये हमने बात की थी कि कलयुग के जीवों के स्थिति, बुरी स्थिति देखकर जब भक्तों ने भगवान से प्रेयर की, और स्पेसिफिकली ये प्रेयर किनके द्वारा, श्री अद्वैत आचार्य के द्वारा। श्री अद्वैत आचार्य कौन है? पंचतत्व में से एक पर्सनालिटी है ना, और वे कौन है? वे विष्णु जी, महाविष्णु सदाशिव। हाँ, सदाशिव, महाविष्णु और सदाशिव। महाविष्णु कौन है? कौन से विष्णु जी है? कारणोदक्षय विष्णु है, गर्भोदक्षय विष्णु है या क्षीरोदक्षय विष्णु है? बताइए, महाविष्णु किन्हें कहते हैं माता जी? कारणोदक्षय विष्णु को। कारणोदक्षय विष्णु। ठीक है, तो महाविष्णु और सदाशिव के वे कंबाइंड अवतार हैं। तो उनकी प्रेयर्स, उनके पुकारने पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में यहाँ कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए, हरिनाम संकीर्तन जो युग धर्म है इसको स्थापित करने के लिए, इसको इनिशिएट करने के लिए प्रकट हुए। ठीक है, और श्री चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। वे बस यहाँ क्या राधा रानी के भाव में
एक भक्त के रूप में यहाँ प्रकट हुए, हमें ये बताने कि किस प्रकार से हमें भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, तो श्रीवास पंडित जी की देखिए पत्नी मालिनी देवी शची देवी जी के प्रति समर्पित थी और निजी सेविका की तरह उनकी देखभाल करती थी। श्री श्रीवास पंडित सदैव श्री जगन्नाथ मिश्र के घर पर ही रहते थे, मानो वे श्री जगन्नाथ मिश्र जी की परछाइयों। तो देखिए कितने डिवोटेड है। अच्छा, एक चीज और, श्री श्रीवास ठाकुर कौन है? नारद मुनि है। तो हमने कल बात की थी, ये जो पंच तत्व है उनमें जो जीव तत्व है वे कौन है? श्री श्रीवास ठाकुर है, जो नारद मुनि है। ठीक है, बाकी अगर हम देखें, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, श्री नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं, तो विष्णु तत्व हो गए दोनों, है ना। और श्री अद्वैत आचार्य कौन है? महाविष्णु और सदाशिव के कंबाइंड अवतार हो गए। और टेंशन राधा रानी के अवतार कौन है? श्री गदाधर पंडित है ना, भगवान की आह्लादिनी शक्ति, उनके स्वरूप जो है वे कौन है? श्री गदाधर पंडित। अब श्रीवास ठाकुर जी कौन है? वे श्री नारद मुनि है, वे जीव तत्व है। ठीक है, और अगर आप भगवान की सखा लीला उससे संबंधित अगर हम बात करें वृंदावन लीला में, तो श्री श्रीवास ठाकुर कौन है? उनके सखा मधुमंगल। ठीक है, उनके सखा मधुमंगल वे श्री श्रीवास ठाकुर है। ठीक है, और राधा रानी की सेवा में जो मंजरी है वे कौन है? वे नारद सखी, नारद सखी उस रूप में वे क्या करते हैं? श्रीमती राधा रानी जी की सेवा करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्सपेंशंस अलग अलग। ठीक है, अब आगे देखिए, भगवान ने कई अलौकिक लीलाएं की थी, लेकिन भगवान की योग माया शक्ति के कारण लोग उन्हें भक्त उन्हें समझ नहीं पाए, क्योंकि अभी उनका क्या उद्देश्य था? श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में उनका उद्देश्य क्या था? कि भक्ति कैसे करें वे वो सबको बताएं, है ना। तो उन्होंने अपनी जो वास्तविक जो उनका रूप है या उनकी आइडेंटिटी है वो उन्होंने केवल अपने कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट्स, केवल उन्हीं को ही उन्होंने प्रकट की थी उनके समक्ष। ठीक है, जैसा कि कल हमने बात की थी कि कैसे श्रीवास आचार्य जी, श्रीवास ठाकुर जी के समक्ष भी उन्होंने कैसे अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया था, है ना। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे इस वाली स्लाइड से, कि जब महाप्रभु पाठशाला के दिनों में शरारतें करते थे, अपनी पढ़ाई लिखाई में मग्न रहते थे, तब श्री श्रीवास पंडित ने उन्हें यह शिक्षा दी कि आप कितने भी प्रकार के डिविजन्स ऑफ नॉलेज आप ले लो, लेकिन जब तक आप भगवान श्री कृष्ण के प्रति किस प्रकार से भक्ति की जाए, जो कि वास्तव में ज्ञान का उद्देश्य है, अगर इसे नहीं प्राप्त करोगे तो सारी जो पढ़ाई है वो सब क्या बेकार है। तो हमें ये चीज समझनी है। और हमने भगवद गीता के वर्ष से भी इसको 15.15 से भी कनेक्ट किया था, अगर आपको याद होगा। ठीक है, तो जो भक्तजन होते हैं वे साक्षात शास्त्र की वाणी बोलते हैं, और शास्त्र क्या है? जो भगवान की वाणी। तो जो शुद्ध भक्त हैं वे हम तक भगवान की वाणी पहुंचाते हैं यथा रूप में। तो इसका मतलब शुद्ध भक्त जो भी हमें कह रहे हैं उनमें और भगवान की इंस्ट्रक्शंस में, शास्त्रों में कोई भेद नहीं है। तो ये भी हमें समझना है। देखो, मैं इन बातों को क्यों रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारी जो श्रद्धा होती है ना और बढ़ती है ना। हमारी प्रभुपाद जी के प्रति हमारी निष्ठा है, श्रद्धा है, वो बढ़ेगी, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। तो जो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु होते हैं वे वही बात कहते हैं जो भगवान कहते हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है समझना, ये हमारे श्रद्धा को बढ़ाने के लिए, इसलिए मैंने इसको क्या एम्फसाइज किया है यहाँ पर। तभी आपको जो भी पॉइंट आप पढ़ते हो, सुनते हो, आप उसको श्लोक से कनेक्ट करने का प्रयास करो। ठीक है, उसको श्लोक से कनेक्ट करने का प्रयास करो। तो उससे क्या होगा, आपको और अच्छे से क्या, एक तो क्या, इससे हमारा आध्यात्मिक बुद्धि भी बढ़ेगी। कल को अगर हम कोई भी बात अगर किसी व्यक्ति के सामने हम रख रहे हैं और हमारे पास शास्त्रीय एविडेंस है तो कितना अच्छा होगा। अब देखिए प्रभुपाद जी के आप पास्ट लेक्चर्स देखिए पुराने सारे, उसमें इन्होंने कितना, प्रभुपाद जी ने सब शास्त्रीय रेफरेंस से चीजें बताई है ना। जो भी बात कही है वो शास्त्रीय रेफरेंस से कही है। अब तब तो लोग समझ पाते थे, अब आज तो शास्त्र क्या, न श्रद्धा है न लोगों को समझ में आती है। तो पहले फिर भी क्या ऑडियंसेस थे वो स्पिरिचुअली थोड़े बेटर होंगे डेफिनेटली। अब धीरे धीरे डिग्रेडेशन हो रही है तो लोग उस और मतलब शास्त्रों की ओर, शास्त्रों पे इतना ट्रस्ट नहीं करते हैं या वो जानते ही नहीं है हम रेफरेंस। बट स्टिल हमारी स्टडी का ये एक हिस्सा होना चाहिए
कि जहां हम उसको भगवत गीता और भागवतम के श्लोक से कनेक्ट करें हमेशा, जो भी हम पढ़ते हैं। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ बता रहे हैं कि जब महाप्रभु जो थे वे गया गए थे, तो वहां उन्होंने श्री ईश्वरपुरी जी से मंत्र दीक्षा ली थी, और तब उन्होंने वो भूमिका निभानी शुरू की कि वे किस लिए इस जगत में अवतरित हुए हैं। ठीक है, मतलब प्रेमा भक्ति का प्रचार प्रसार। और उन्होंने फिर एक बार श्रीवास ठाकुर जी के घर में जाकर के उन्हें अपने चतुर्भुज विष्णु रूप के दर्शन भी दिए। ठीक है, तो ये बहुत कॉन्फिडेंट, इससे देखो, इससे एक बात और समझिए। और वैसे तो हम नारद मुनि जी की इतनी एक्सॉल्टेड पोजीशन जानते ही हैं, तो यह देखिए कि जो भगवान के एकदम क्लोज है ना, एकदम क्लोज है, उनको ही क्लोज एसोसिएट्स को भगवान ने अपना जो वास्तविक जो आइडेंटिटी है उसको रिवील किया है। ठीक है, ये साधारण लोगों के लिए नहीं है। अब उसमें भी हमें क्या समझना है, क्योंकि साधारण लोग क्या करेंगे, वो कॉपी करेंगे। वैसे ही आप देखिए कितने कितने नए नए अवतार बने रहते हैं आज भी, अब देखिए, तो वो लोग कॉपी करेंगे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और प्लस आप देखिए जो क्लोज वंस है, भगवान के जो क्लोज एसोसिएट्स हैं, उनका सौभाग्य है, उन्होंने इस पर ऐसी मतलब शुद्ध भक्ति, उन्होंने भगवान की शुद्ध भक्ति की है, तभी उन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो दोनों तरीके से इस बात को हमें समझना है कि एक तो जो कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट्स हैं, उन्होंने भक्ति करके, एक ना वर्स आता है, हमने डिस्कस किया था बहुत शॉर्ट में, श्रीमद् भागवतम में वर्स आता है, शायद 10वें स्कंद में ही आता है, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि ये जो बाल सखा है ना भगवान के, तो कितना कितना इन्होंने क्या भगवान की प्रेमा भक्ति की है, जिसके फल स्वरूप आज उन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि भगवान की वृंदावन लीला में वे भगवान के सखा के रूप में वे उस लीला में सम्मिलित हैं। ठीक है, तो ये जो सौभाग्य मिलता है, ये इतना सरलता से नहीं मिलता है। ठीक है, अब फिर भगवान यहाँ अपना अवतरण के विषय में भी देखिए श्रीवास ठाकुर जी को बता रहे हैं। जब उन्होंने अपने चतुर्भुज विष्णु रूप का दर्शन दिया है, तब वे बता रहे हैं यहाँ किस लिए इस भौतिक जगत में प्रकट हुआ है, अपना क्या कारण भी बता रहे हैं प्राकट्य का। और इसको भी हमने कल कनेक्ट किया था 4.7 4.8, अब आपको याद होगा। और यहाँ सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो क्या है कि यदि हमें निर्भय होना है तो हमें क्या करना है, यदि हमें निर्भय होना है तो हमें हरि नाम का जप और कीर्तन करना है, ये भगवान यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन इसको जरूर सब समझिए। ठीक है, अब अच्छा, प्रार्थनाएं इंग्लिश में है, प्रार्थनाएं लास्ट में करेंगे। फिर श्रीवास ठाकुर जी जो है वे श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रार्थनाएं हैं वे करते हैं। ठीक है, और श्रीवास ठाकुर जी के घर में ही भगवान जो है अपने नित्य पार्षदों के साथ, भक्तों के साथ वहां संकीर्तन किया करते थे। ठीक है, इसमें फिर इनकी जो भतीजी है श्रीवास ठाकुर जी की नारायणी, उनके विषय में भी कल हमने बात की थी कि वे केवल 4 वर्ष की वो बच्ची थी, लेकिन असाधारण थी, है ना, हरि नाम के जप से वो क्या स्पिरिचुअल एक्सटेसी में चली जाती थी। ठीक है, और श्रीवास आंगन जो है वो श्री कृष्ण प्रेम के अद्भुत और सुंदर भाव से हमेशा क्या भरा रहता था। दुखी नाम की दासी, इस पे भी हमने कल बात की थी कि एक दासी जो श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए जल लेकर के आती थी, तो जब महाप्रभु जी ने श्रीवास जी से पूछा उनके विषय में, तो उन्होंने कहा कि हमारे घर एक दासी है दुखी, वह आपके लिए जल लेकर के आती है। तो महाप्रभु ने कहा कि अब से उसका नाम सुखी होगा, क्योंकि वह भगवान और वैष्णव की सेवा में लगी है, इसलिए वह दुखी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या, अगर हम दुखी अपने आप को फील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी सेवा में कमी है ना। और अपने दुखों का हमारा उपाय भी यहाँ भगवान बता रहे हैं कि अगर हम भगवान और वैष्णवों की सेवा में लगेंगे तो हम दुखी नहीं रहेंगे, हम सुखी रहेंगे। तो ये हर एक में आपको एप्लीकेशन निकालनी है। हर स्लाइड में आप पढ़िए, उसके बारे में विचार कीजिए, मनन कीजिए, और फिर उससे जो लर्निंग है प्लीज उस पर, मैंने इसीलिए डॉक्यूमेंट भेजी थी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मुझसे भी पॉइंट मिस होंगे, सारे पॉइंट कवर हो सकता है मैं भी नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मैं भी गलतियां तो देखो होती है। तो मैं चाहती हूँ कि अपनी अपनी भी आपकी रियलाइजेशन हो, तो प्लीज इसको आप रीड करिएगा। ठीक है, और मनन कीजिएगा, उसको समझिएगा और रियलाइजेशन शेयर कीजिए। आप चाहें तो आप, अब कल तो हमारा ऑफ है, कल तो क्लास नहीं है, मंडे को आप लोग, आपके पास 1.5 दिन हो जाएगा, आपको समय मिले पढ़िए, आप कुछ रियलाइजेशन है, कुछ एडिशनल पॉइंट जो मैंने कवर नहीं किए, तो प्लीज आप मंडे को शेयर कीजिए। ठीक है, और श्री नित्यानंद प्रभु भी थे, वे भी
स्वयं श्रीवास आंगन में रहते थे। तो अब ये सोचो, ये सेंटर पॉइंट है। श्रीवास आंगन जो है, अब जैसे हार्ट है, अगर हम बॉडी की बात करें, हार्ट क्या होता है, यहाँ से सब कुछ शरीर में संचालन होता है ना, सब कुछ संचालन हार्ट के थ्रू होता है, क्योंकि यहाँ से ब्लड पंप होता है, सारे ऑर्गन्स को जाता है ना, सारी नसों को जाता है। और अगर हमारी लंग्स में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज, वो वहां पर भी क्या है, हार्ट का रोल आता है, हार्ट पंप करता है वहां ब्लड, और वहां से, या किडनीज में भी जो क्लीन अप हो रहा है हमारा, तो वहां से भी हार्ट का कनेक्शन है। तो बेसिकली जबकि बाकी ऑर्गन सब इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि लंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है, किडनीज इंपॉर्टेंट नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन संचालन पूरा जो है वो हार्ट कर रहा है। उसी तरीके से अगर हम देखें, जो ये संकीर्तन मूवमेंट का जो मुख्य केंद्र, अगर हम नवद्वीप धाम में बात करें, जो मुख्य केंद्र है वो नवद्वीप धाम, और उसमें श्रीवास आंगन, वहीं से पूरा जो ये हरि नाम संकीर्तन है ना, पूरे विश्व में फैला है। अब सोचिए इंपॉर्टेंस, आप समझ रहे हैं श्रीवास आंगन की महत्वता, महानता। आप देखिए कि ये एक सेंटर पॉइंट है, पाइवट, जहां से पूरा ये जो संकीर्तन मूवमेंट है ना, ये पूरे संसार में फैली है। और उसमें आप श्री श्रीवास ठाकुर जी और उनकी पत्नी श्री मालिनी देवी, उनका सौभाग्य देखिए। श्री श्रीवास ठाकुर जी के जो 3 और भाई हैं, उनका सौभाग्य देखिए। ठीक है, तो ये हमें समझना है। आप देखते हो ना, एक और एग्जाम्पल देती हूँ, बड़ा बेकार सा। कई बार अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट ढूंढते हैं ना कि एपी सेंटर कहाँ था, हमेशा ये प्रश्न आता है ना, उसका एपी सेंटर कहाँ था, अफगानिस्तान में था, पाकिस्तान में, जैसे यहाँ आते हैं, अब अफगानिस्तान पाकिस्तान होते तो उसके भी झटके हमें महसूस होते हैं, कोई नेपाल भूटान वगैरह हो, वहां से भी झटके यहाँ महसूस होते हैं, है ना। तो एपी सेंटर वहां है, और वो वेव्स की तरह है। ये क्या होता है, वेव्स होती हैं, वेव को क्या कहते हैं हिंदी में, तरंगे, तरंगों के रूप में वो जो है ना, वो एनर्जी जो है, जब धरती, जहां को जो एपिसेंटर, जिस पॉइंट पे धरती हिलती है, प्लेट्स हिलती है, जिसके कारण होता है ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है पृथ्वी की, उसके कारण होता है। तो बेसिकली जो पॉइंट है ना, वहीं से तरंगों के रूप में वो एनर्जी पहुंचती है। तो अब ये मतलब अर्थक्वेक तो डिस्ट्रक्शन है, तो इसलिए ये एग्जाम्पल ऐसे फिट नहीं बैठेगा, बट यहाँ ये समझना है, क्योंकि यहाँ तो डिस्ट्रक्शन नहीं, यहाँ तो क्या है, कल्याण की बात हो रही है। तो अर्थक्वेक इज नॉट द राइट एग्जाम्पल, बट आप समझ सकते हो, उस सेंटर से वो जो वेव्स है वो तरंगे हैं। हरिनाम संकीर्तन की जो कि युग धर्म है, इसकी जो तरंगे हैं, वो सेंटर पॉइंट श्रीवास आंगन है, जहां से पूरे संसार में वो पहुंची है। तो आप इंपॉर्टेंस देखिए, ठीक है। इसलिए हार्ट का उदाहरण क्या है, वो ज्यादा फिट बैठता है यहाँ पर, कि हार्ट सेंटर पॉइंट है जिससे पूरा शरीर चल रहा है। तो कृष्ण भक्ति का जो संचालन है, उसका जो सेंटर पॉइंट है, जिसके थ्रू कृष्ण भक्ति पूरे संसार में चल रही है, वो श्री श्रीवास आंगन है। समझे, इस तरीके से समझना। और भी आपके माइंड में उदाहरण होंगे, आप उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नित्यानंद प्रभु को भी श्री श्रीवास ठाकुर और श्री मालिनी देवी अपने पुत्र की तरह समझते थे। ठीक है, उनकी सेवा करते थे जैसे वो उनके बेटे हो। तो उनकी आप डेडिकेशन देखिए। और अवधूत के बारे में हमने कल बात की थी, बलराम जी के जो एक्सपेंशन है श्री नित्यानंद प्रभु। अब यहाँ एक चीज समझिए, जैसे श्री कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु में कोई भेद नहीं है ना, उसी प्रकार से श्री नित्यानंद प्रभु और श्री बलराम जी में भी कोई भेद नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वे बस भक्त के रूप में आए हैं यहाँ पर, उनमें कोई भेद नहीं है, वो बलदेव जी ही हैं, श्री नित्यानंद प्रभु बलदेव जी ही हैं। ठीक है, ये समझिए। और वे अवधूत की तरह लीलाएं करते थे, मतलब उनको भौतिक से कुछ भी लेना देना नहीं था, पूर्ण रूप से वे क्या थे, वे आध्यात्मिक स्थिति में थे, ये समझना है। ठीक है, शरीर से संबंधित उनको कोई चिंता नहीं थी, केवल वे कृष्ण प्रेम में डूबे रहते थे, दिव्य आनंद में रहते थे, हरि नाम संकीर्तन में वे क्या डूबे रहते थे। तो इसीलिए वे अवधूत उन्हें कहते थे। तो ये मीनिंग है अवधूत की, जो सेल्फ रियलाइज सोल है, जो इनका भौतिकता से कुछ लेना देना नहीं है, वो अवधूत है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब एक बार ये इंसिडेंट है जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे, जो अधूरा रह गया, कि श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार अपने स्वांश और पार्षदों के साथ श्रीवास आंगन में वे संकीर्तन और नृत्य कर रहे थे। और उसी समय क्या हुआ, श्री श्रीवास ठाकुर जी के इकलौते बेटे, उनकी मृत्यु हो गई। कोई मिस्टीरियस डिजीज था। स्त्रियां जो है वो बहुत ही जोर जोर से रोने बिलखने लगी, और श्री श्रीवास ठाकुर जी फिर महिलाओं के कक्ष में गए और फिर उन्हें शांत रहने के लिए कहा, उन्हें सांत्वना दी,
दिव्य सत्य के ज्ञाता श्री श्रीवास ने बहुत गंभीरता और धैर्य के साथ महिलाओं को सांत्वना दी। अब ऐसी स्थिति में आप श्रीवास ठाकुर जी का आप आचरण देखिए। उनके अपने इकलौते बेटे, उनकी मृत्यु हुई है, परंतु वे फिर भी, क्योंकि वे दिव्य सत्य परम सत्य के ज्ञाता है, तो वे जो महिलाएं थी, स्त्रियां थी, उनको सांत्वना दे रही है और कह रही है कि सब कुछ ये जो होता है ये भगवान की इच्छा के अनुसार ही होता है, इसलिए आप रोए नहीं, भगवान की ये जो इच्छा है इसको आप स्वीकार करें। ठीक है। और वे क्या है कि जो ये भगवान के जो पवित्र नाम है, इनकी महिमा बताते हुए क्या कह रहे हैं कि यदि कोई एक बड़ा पापी भी मृत्यु के समय पवित्र नाम को सुन ले तो उसे श्री कृष्ण का दिव्य धाम प्राप्त होता है ना। और वही कृष्ण जिन्हें ब्रह्मा जी, शिव जी जैसे सेवक, जिनकी महिमा ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे सेवक गाते हुए आपके बीच नृत्य कर रहे हैं, तो इसलिए यह निश्चित है कि यह बालक जो है प्रभु के परम धाम को लौट गया। फिर शोक करने का क्या कारण है? यही तो जीवन का परम लक्ष्य है, जिसको पाने का, इस बालक को उस परम लक्ष्य को पाने का, उस परम लक्ष्य को पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर पवित्र नाम का, पवित्र नाम की, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम की क्या महत्वता है, उसके विषय में भगवान, उसके विषय में श्री श्रीवास ठाकुर स्त्रियों को बता रहे हैं। ठीक है। तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कल एक्चुअली क्या था कि इंडिविजुअल माता जी हमने कोशिश की थी ना कि सब रीड करें, तो वो फ्लो नहीं आता ना। फिर अब फ्लो से मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम सारे पॉइंट्स कवर कर सकें। ठीक है ना। बट मैं चाह रही थी कि कल डेफिनेटली सब इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि एक महिमा गान करने की सबको अपॉर्चुनिटी हो, तो इसलिए हमने वो मॉडल कल फॉलो किया था क्लास में। ठीक है। अब देखिए आगे। अब स्त्रियां जो हैं वो ईश्वरीय सत्य, मतलब डिवाइन ट्रुथ या परम सत्य के विषय में ये बातें समझने के बाद, स्त्रियों को परम सत्य के विषय में समझाने के बाद, फिर श्रीवास ठाकुर जी ने क्या बोला कि अगर अब भी तुम पारिवारिक भावनाओं पर काबू नहीं पा सकती और रोना बंद नहीं करती, तो मैं तुम्हें बाद में रोने की ठोस वजह दूंगा। और वो ठोस वजह क्या है कि अगर तुमने भगवान के आनंद में जरा भी खलल डाला तो मैं ही तुरंत गंगा जी में कूद कर अपनी जान दे दूंगा। यहाँ जो है भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्री गौर सुंदर के रूप में घर में हमारे घर में संकीर्तन कर रहे हैं, और इस दिव्य आनंद में उनके कुछ भी खलल नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो यहाँ पर श्री श्रीवास ठाकुर जी अपने आचरण से हमें क्या बता रहे हैं कि जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के आनंद के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। और हमें अगर भगवान की आनंद के लिए अपने प्राण भी त्यागने पड़े ना, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। कल नवकेश्वरी माता जी ने इसको रेज किया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नहीं भूलना है। और यही शुद्ध भक्ति है। और हर एक सिचुएशन में, यहाँ एक चीज और समझिए, अगर हम शुद्ध भक्ति की परिभाषा देखें, वो होती है अहेतुकी अप्रतिहता, है ना। 3 डेफिनेशंस है, आपको याद होगा 3 प्राइमरी डेफिनेशंस है जिसपे हम बात करते हैं। एक श्रीमद् भागवतम से, जिसमें स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सु प्रसीदति, ये श्रीमद् भागवतम से है। तो ये जो भगवान के, और बाकी श्री नारद पंचरात्रि से है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्व निर्मलम ऋषिकेश ऋषिकेण सेवनम भक्ति उच्यते। परफेक्ट, वेरी गुड। और एक और डेफिनेशन कहाँ से है? भक्ति रसामृत सिंधु से है। अन्य विश्लाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम सेवनम भक्ति उच्यते। सेवनम भक्ति उच्यते। लगता है ये 3 हमें रिवाइज करने पड़ेंगे। ऐसा करते हैं, ये वाला श्लोक हो जाए 4.3 वाला। 4.3, उसके बाद हमारा क्या एजेंडा था? एक एजेंडा था गुरु परंपरा का, माता जी हाँ, गुरु परंपरा वाला वो भी करेंगे, और ये 3 डेफिनेशन को रट्टा मारेंगे अच्छे से। ठीक है। जी माता जी, इसे कराइए। मैं आज भेज दूंगी एक श्लोक आज भेज दूंगी, फिर अगला श्लोक भी भेज दूंगी 2 दिन 3 दिन बाद, फिर अगला भेज दूंगी और ट्रांसलेशन के साथ। ठीक है। ये तो हमारे खून में होना चाहिए ये। और माता जी 4.7 और 4.8 भी बोला था आपने। हाँ, उसको अभी 2 दिन ले लो, मंडे को रिसाइड करना जिनको जिनको याद हो गया। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो शुद्ध भक्ति है, इसको कोई भी भौतिक कंडीशन जो भी हो, वो इसमें कोई बाधा नहीं डाल सकती है। ठीक है।
तो इंस्पाइट ऑफ, हम कई बार कहते हैं कि ये भौतिक स्थिति हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो भगवान शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन ये नहीं बताते हमें। उन्होंने डेफिनेशन क्या बताई है कि ये हर एक परिस्थिति में क्या जीव शुद्ध भक्ति कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम कोई एक्सक्यूजेस ला रहे हैं या वो जेन्युइन भी है क्योंकि अभी हम उस स्तर पे नहीं है, हम उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो संभव नहीं है। वो हर परिस्थिति में शुद्ध भक्ति संभव है, ये समझना है। और शुद्ध भक्ति को संपन्न करते हुए अगर कोई भी बाधा आती है तो हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि अगर हमें अपना प्राण भी त्यागने पड़े भगवान की सेवा के लिए तो उसके लिए भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आगे श्री श्रीवास ठाकुर जी बता रहे हैं कि सब कुछ जो होता है भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। भगवान श्री कृष्ण ही सबकी रक्षा करते हैं, पालन पोषण करते हैं, अपनी इच्छा से वे जीवन देते हैं हमें और वो जीवन वापस लेते हैं। उनकी इच्छा से ही सब कुछ जीता और मरता है। तो ये सब वे क्या है, ज्ञान दे रहे हैं। और ये आगे इसमें एक पॉइंट समझना है कि हमें जो भी चीज अच्छी बुरी ज्ञान अज्ञान लगती है, लेकिन वो सब क्या है, वो भगवान की इच्छा है। हम नहीं समझ पा रहे हैं उसे, ठीक है, वो हमारा इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। तो सब भगवान की इच्छा से होता है। भगवान परम कल्याणकारी है और भगवान की इच्छा के विरुद्ध अगर हम जाएं तो हमारा सारा प्रयास क्या है, वो व्यर्थ का है। ये भी ध्यान रखना है। और ऐसा करने से हमें केवल दुख मिलेगा। तो यहाँ से भी हमारी लर्निंग क्या है कि अगर हम भगवान के विरुद्ध कुछ भी करेंगे जो भगवान की इच्छा के अनुसार नहीं है, चाहे हमें अभी पल भर का उसमें मजा आ रहा हो, पर अंततः है वो हमारे दुख का कारण होगा। तो इसलिए भगवान के अनुसार ही हमें क्या है, अपना जीवन चलाना चाहिए। जो भगवान की इच्छा है उसी के अनुसार हमें वो कार्य करना चाहिए, ठीक है। गुरुजी बताते हैं हमें अपनी इच्छा शक्ति को भगवान की इच्छा के प्रति समर्पित करना है ना। हमारी जो आंशिक स्वतंत्रता है उसको भगवान की इच्छा के लिए समर्पित करना है। उसी से क्या होगा, हमारा कल्याण होगा। अदरवाइज क्या होगा, इसके डिविएट करेंगे तो हमें अंततः दुख ही प्राप्त होगा। पर अभी माया के प्रभाव में हमें लगता है हम तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो इसलिए यहाँ वे सब स्त्रियों को कह रहे हैं कि तुम अपना शोक त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का श्रवण करो। ऐसा करने से तुम्हें परम आनंद की प्राप्ति होगी और तुम्हारे हृदय की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो जिस आनंद की खोज हम कर रहे हैं वो हमें भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों के जप से, कीर्तन से, श्रवण से होगा। यहाँ पर ये समझना है। और हमारे हृदय की सभी इच्छाएं पूर्ण होगी क्योंकि हमारे हृदय में एक्चुअली एक ही इच्छा है, वो है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि भौतिक कलमश के कारण हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए हमारी इच्छाएं अलग अलग भौतिक क्षेत्रों में विभाजित हो जाती है ना। फिर हमारी बुद्धि भी उन्हीं विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित हो जाती है। इसमें वर्ष आता है भगवद गीता में 2nd चैप्टर में वर्ष आता है। तो जो व्यक्ति जो होता है ना, जो भगवान के प्रति पूर्ण उसकी श्रद्धा संकल्प दृढ़ है, तो उसकी बुद्धि भी ना दृढ़ होती है। केवल एक ही डायरेक्शन में उसकी बुद्धि चल रही है, वो कहाँ, कृष्ण सेवा की ओर। यही आध्यात्मिक बुद्धि है। यही डिफरेंस है आध्यात्मिक और भौतिक बुद्धि में। आध्यात्मिक बुद्धि केवल एक ही शाखा या एक ही लक्ष्य की ओर चल रही है, वो है कृष्ण सेवा, कृष्ण प्रेम। और जो भौतिक बुद्धि है वो अनेक अनेक शाखाओं में चलती है। आज मुझे ये चाहिए, कल कुछ और चाहिए, परसों कुछ और चाहिए, ठीक है। अभी तो अगर अभी इस क्षण की बात करें तो मुझे हजारों चीजें चाहिए। ये तो चलो मैंने आज कल परसों बोला, पर वास्तव में अगर आप देखो मन तो बस इच्छाएं करता जाता है, अनलिमिटेड इच्छाएं करता जाता है। तो वो बुद्धि भी अब भौतिक बुद्धि होगी, आध्यात्मिक बुद्धि उन इच्छाओं को क्या है, कंट्रोल करेगी। लेकिन भौतिक बुद्धि उन्हीं इच्छाओं को क्या फुलफिल करने के लिए अलग अलग शाखाओं में आगे बढ़ेगी, विभाजित हो जाएगी। तो वो भौतिक बुद्धि होती है। आप देखते हो जब बच्चों को भी हम पढ़ाते हैं, हम कहते हैं फोकस करो, फोकस करो, एक जगह फोकस करो, तभी तो आपको रिजल्ट मिलेगा। एक जगह फोकस करो। तो जब हम एक जगह फोकस्ड हैं, भगवान के चरणों में फोकस्ड है, भगवान की सेवा में फोकस्ड है, भगवान की प्रेमा भक्ति में फोकस्ड है, तब हमारी जो बुद्धि है वो क्या है, वो आध्यात्मिक बुद्धि है। हमारा मन आध्यात्मिक मन है। और जहां हम यहाँ वहां विभाजित है, तो वहां मन बुद्धि अलग अलग शाखाओं में विभाजित है, वो क्या है, वो भौतिक मन भौतिक बुद्धि है। तो हमारे हृदय की एकमात्र इच्छा क्या है, कृष्ण प्रेम, जो हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं। और उसको समझने का जो प्रक्रिया है
वो श्री कृष्ण के पवित्र नाम का श्रवण है, श्री कृष्ण के पवित्र नाम का श्रवण और कीर्तन है। और ऐसा करने से हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी। तो ये हमें समझना है। अगर हमें आनंद चाहिए तो वो केवल क्या है, कृष्ण के पवित्र नामों का जप और कीर्तन ही हमें वो आनंद दे सकता है। ठीक है, बाकी सब वेस्ट, व्यर्थ के एफर्ट्स हैं, कुछ नहीं मिलने वाला। और इसके बाद ये सब निर्देश देने के बाद श्री श्रीवास ठाकुर बाहर गए और श्री चैतन्य महाप्रभु के महान कीर्तन में शामिल हो गए, है ना। और महिलाओं ने भी जो है इस कीर्तन को सुना। तो यहाँ पर देखिए एक और चीज यहाँ समझिए, तो फैमिली में जो मेल मेंबर्स होते हैं उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो फीमेल्स हैं फैमिली में, उन फीमेल्स को वे मार्गदर्शन करें। और फीमेल्स का क्या कर्तव्य होता है कि वो जो मेल मेंबर्स हैं उनके आज्ञा पालन करें। तो यहाँ ये भी चीज समझ में आती है। आप समझ रहे कितनी सारी लर्निंग्स है। मैं तभी आपको कह रही हूँ प्लीज इसको पढ़िए, एक एक पंक्ति में। अभी तो मैं पूरा कवर भी नहीं कर पा रही हूँ, एक एक स्टेटमेंट में वो लर्निंग है जो हमें समझना है। तो यहाँ पर जब उन्होंने महिलाओं को सबको ज्ञान दिया तो वे समझी, और अब वे क्या है, श्री श्रीवास ठाकुर जी का आज्ञा का पालन करके वे भी अब संकीर्तन में उन्होंने हिस्सा लिया, संकीर्तन सुन रही हैं। ठीक है, इस तरह देर रात तक कीर्तन चला। और फिर सभी ने, जब कीर्तन समाप्त हुआ, सभी ने विश्राम किया, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आज मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि इस घर पे कोई बड़ा दुख आया है। अब इस पर भी देखिए श्री श्रीवास पंडित क्या कह रहे हैं कि आप जब यहाँ आए तो यहाँ दुख कैसे हो सकता है। आपके कोमल मुख से जो निकला मधुर कीर्तन है, इससे तो आपने पूरे घर में परम आनंद का संचार किया है, तो यहाँ दुख कैसे हो सकता है। पर यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि नहीं, मुझे, वे कह रहे हैं कि मुझे ऐसा क्यों है कि आज कीर्तन में कोई आनंद नहीं है। क्या तुम्हारे परिवार में कोई अशुभ घटना घटी है? तब श्री श्रीवास ठाकुर कहते हैं कि आप तो स्वयं परम मंगलमय है, जब तक आप उपस्थित हैं तब तक यहाँ कोई अशुभ घटना कैसे घट सकती है। अंततः सभी भक्तों को फिर पता चलता है कि श्री श्रीवास ठाकुर जी के इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई है। अब इसमें भी हमारी क्या लर्निंग है, देखिए मृत्यु को क्या समझते हैं सब, अशुभ समझते हैं। अशुभ घटना, मृत्यु को क्या लेते हैं कि मृत्यु जो है वो एक अशुभ घटना है। लेकिन यहाँ श्री श्रीवास ठाकुर अपने आचरण से बता रहे हैं कि हे मेरे प्रभु, आप तो स्वयं परम मंगलमय है, जब तक आप यहाँ उपस्थित हैं तब तक कोई अशुभ घटना कैसे घट सकती है। तो इसका मतलब यदि कोई जीवात्मा भगवान के नाम का श्रवण करते शरीर त्यागती है तो वो जीवात्मा जो है उसका आगे जाकर के कल्याण होता है। तो उसकी मृत्यु जो है वो अशुभ नहीं होती, बहुत शुभ मृत्यु है वो। ठीक है, तो ये भी अब देखो, तभी क्या है कि हमें सब चीजों को शास्त्रों की दृष्टि से समझना है ना, अपनी दृष्टि से नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है, अब क्यों लोगों को लगता है कि मृत्यु जो है वो अशुभ है, क्योंकि अरे इंद्र तृप्ति का जो एक अवसर था वो समाप्त हो गया उस व्यक्ति का, और हमारी भी जो इंद्र तृप्ति उस व्यक्ति के साथ रह करके हमारी जो अटैचमेंट्स हैं वो समाप्त हो गई, उसमें खलल पड़ गया। तो हमारी, अब आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में आपके साथ है, आपके माता पिता हो, पति हो, मित्र हो, बच्चे हो, जो भी है, तो उनसे प्यार करते हैं, तो उसमें भी वो भी जो आदान प्रदान है उनके साथ, वो इंद्र तृप्ति ही उसका आधार है, ये समझना है। आज कोई व्यक्ति हमें छोड़ करके जाता है तो उसमें हमें इसलिए दुख होना चाहिए, यदि उसने भगवत भक्ति नहीं की है तब हमें दुख होना चाहिए कि ये क्या है, इसको मनुष्य शरीर मिला, ये वो अवसर जो उसको मिला था वो पूर्ण नहीं कर पाया। लेकिन अगर हमें इसके अलावा किसी और भी कारण से हमें अगर दुख हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं आप उसको कनेक्ट करके देखिए, वो हमारी इंद्रिय तृप्ति से संबंधित ही आ जाएगा। क्योंकि अब आप इसमें एग्जाम्पल कह सकते हैं, नहीं कई लोग तो बड़े परोपकारी होते हैं, वो लोगों को दुख में नहीं देख सकते, वो भौतिक लेवल पे भी अगर है तो वो परोपकारी, लेकिन वो रियल वो नहीं है। मतलब वो रियल परोपकार जो है, जो शरीर के स्तर पे, वो वास्तविक परोपकार नहीं है। तो वहां पर भी उस स्तर पे भी अगर व्यक्ति किसी के लिए दुखी हो रहा है, चाहे चलो वो उस व्यक्ति का कोई फैमिली मेंबर नहीं है, कोई क्लोज एसोसिएट नहीं है, वो वैसे ही वो किसी के लिए शारीरिक स्तर पे भी अगर वो दुखी हो रहा है तो वो वास्तविक दुख नहीं है, वहां पर वो भ्रमित ही है। ठीक है, इसको गहराई से आप समझेंगे तो समझ में आएगा। तो अगर कोई व्यक्ति शरीर त्यागता है, हम दुखी होते हैं, तो वहां पर हमारा इंद्रिय तृप्ति
जो है कहीं ना कहीं वो उसके साथ कनेक्टेड है। आप अपने आप इसको आप इवेल्युएट कीजिएगा। कहीं विरोधाभास है तो प्लीज मंडे को हम इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद क्या है कि श्री चैतन्य महाप्रभु वे रो पड़े। देखिए वे रो पड़े कि हाय, इस बड़ी त्रासदी के बारे में सोचकर मुझे मृत्यु से भी अधिक कष्ट हो रहा है। तुमने मुझे इस बेहद दुखद घटना के विषय में क्यों नहीं बताया। तो देखिए भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। अब देख रहे हैं भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। वे कह रहे हैं मुझे ऐसा सोच करके मृत्यु से भी अधिक कष्ट हो रहा है। अब फिर इस पर श्री श्रीवास पंडित क्या कहते हैं, हे प्रभु मेरी बात सुनिए, मैं आपके रस कीर्तन के प्रवाह को नहीं तोड़ सकता था। हे प्रभु शरीर ही तो मरा है, इसमें दुख की क्या बात है। अगर पूरा संसार भी समाप्त हो जाता तब भी आपको देखकर मुझे सबसे ज्यादा आनंद मिलता। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए भक्त का, ये समर्पण होना चाहिए भगवान के प्रति कि चाहे कुछ भी हो जाए संसार में, कृष्ण भक्ति जो है ना हमें वो नहीं छोड़नी। इसका बहुत अच्छा उदाहरण आप देखिए। आपको ध्यान, आज मुझे लग रहा है आज भी ये कंप्लीट नहीं होगा, आई एम वेरी सॉरी। तो इसको हम कल ही कंप्लीट करेंगे। अब सिर्फ एक पॉइंट हम चर्चा करेंगे यहां से। कल भी हमने इतना ही पढ़ा था, आज भी उतना ही हुआ है हमारा, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर एक बहुत उदाहरण, एक अभी के समय से ये उदाहरण, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि कैसे श्री श्रीवास ठाकुर कहते हैं कि भाई चाहे पूरा संसार भी समाप्त हो जाए लेकिन आपके आनंद में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। इसका एक उदाहरण देखिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के जीवन से। उनके पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस गए थे जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो वे उनके पास गए थे। उन्हें बोला कि आप अपने मठ के जो ब्रह्मचारी हैं वे आप मुझे दीजिए इस संग्राम के लिए। पर श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज ने उनका ये जो एक रिक्वायरमेंट थी उसको उन्होंने फुलफिल नहीं किया, उसको स्वीकार नहीं किया। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है। और जब एक और इसमें देखिए, जब प्रभुपाद जी ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से कहा था कि आप भगवत धर्म, भगवत प्रचार, भगवत प्रेम का प्रचार, इसकी जो बात कर रहे हैं, अभी तो हमारा जो ये कंट्री है ये अभी परतंत्र है, ऐसी सिचुएशन में कैसे होगा वो प्रचार। तो उन्होंने क्या बोला कि ये सिचुएशन भी चली जाएगी, सब कुछ यहाँ पर क्या है, ये टेम्पररी सिचुएशंस है। तो भौतिक रूप से जो भी यहाँ हो रहा है वो सब टेम्पररी सिचुएशन है, ये भी निकल जाएगी। और कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट देश के आजाद होने का प्रतीक्षा नहीं कर सकती। दिस इज द नीड ऑफ द आवर, ये अभी की रिक्वायरमेंट है, इसी क्षण इसी पल की ये रिक्वायरमेंट है कि सभी जो है सभी जीव कृष्णा कॉन्शियस बने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अब इसको भी आप कनेक्ट कीजिए, अ है तो की अप्रतिहता। तो कृष्ण भावनामृत जो है ये क्या है, कृष्ण सेवा जो है वो क्या, अप्रतिहता, नॉन स्टॉप, वो सदैव चलती है। शुद्ध भक्ति का मतलब ही यही है कि कोई भी सिचुएशन, भौतिक सिचुएशन, कृष्ण भक्ति जो है या कृष्ण सेवा को है उसको रोक नहीं सकती, उसमें क्षमता नहीं है उसको रोकने की, ठीक है। इंस्पाइट ऑफ कोई भी भौतिक परिस्थिति हो, कृष्ण सेवा चलती रहती है। क्यों? क्योंकि ये जो कृष्ण सेवा है ये आध्यात्मिक स्तर की सेवा है। इसको लॉजिकली भी समझो, कृष्ण भक्ति क्या आध्यात्मिक स्तर पे होती है, भौतिक स्तर पे नहीं होती। उसका भौतिकता से कुछ लेना देना ही नहीं है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। तो कैसे कोई भौतिक परिस्थिति कृष्ण सेवा को रोक सकती है? नहीं रोक सकती। ये तो जीव की इच्छा शक्ति का दुरुपयोग है, जिसमें वो माया के चंगुल में आ जाता है, जिसके कारण वो भगवान की सेवा नहीं कर सकता। लेकिन अगर जीव अपनी वास्तविक स्थिति में आए, जो कि उसकी आध्यात्मिक स्थिति है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, तब कोई भी भौतिक परिस्थिति उस भक्ति को रोक नहीं सकती, ठीक है। तो इसके साथ हम क्लोज करेंगे। मैं थोड़ा और इलैबोरेट करना चाह रही थी बट वी हैव लिमिटेड टाइम, तो इसके साथ हम क्या आज की इस सेशन को क्लोज करते हैं, ठीक है। इसके आगे हाँ जी, एक सेकंड, एक लाइन बोलूंगी माता जी। हाँ जी माता जी। अभी आप बता रहे थे ना जब श्रीवास पंडित जी के वो बेटे गए, तो माता जी एक लाइन ये भी तो कर सकते हैं कि जब वहाँ पे अगर चैतन्य महाप्रभु खुद हैं और जब उनके मुख से कीर्तन हो रहा था, फिर अगर ऐसी टाइम में कोई आत्मा अगर गई भी है तो वो उसका तो वैसे ही अनंत मतलब कल्याण से भी अनंत मतलब कोई शब्द नहीं है कहने के लिए ना। बिल्कुल तो बिल्कुल तो इससे दुख की तो बात ही क्या है, वैसे भी दुख की तो बात ही क्या है। बिल्कुल हमारा जीवन का उद्देश्य तो वैसे भी यही तो है कि भगवान सामने हो और मतलब कीर्तन सुन लो, तो और क्या चाहिए आदमी को। ऐसे टाइम हम शरीर त्यागें तो और क्या चाहिए। और इसमें एक आगे और जाओ, एक स्टेप और जाओ, कृष्ण नाम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, ठीक है।
तो वहां श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में संकीर्तन कर रहे थे और वो बालक जो है उसने शरीर त्यागा, उसने भगवत धाम प्राप्ति की। अब आज के युग में भी अगर कोई कृष्ण नाम जप और संकीर्तन कर रहा है और तब कोई जीव अगर शरीर त्यागता है तो वो भगवत धाम जाएगा, क्योंकि कृष्ण नाम में भेद नहीं है। और समझिए जहां संकीर्तन हो रहा है वहां चैतन्य महाप्रभु भी मौजूद है। ठीक है, माता जी ये कहना जी चाहती बोल माता जी। कि इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि हमारे श्रीवास पंडित जी ने जब भी तो कहा ना कि भाई आप यहाँ पे हो तो फिर अशुभ हुआ ही कैसे, सब कुछ शुभ ही शुभ है ना वो तो। सब कुछ शुभ शुभ है, बिल्कुल बिल्कुल। तो माता इसको- जी हमारे लिए लर्निंग यही है कि हमें भक्तों का संग में रहना है। तब भी अगर कोई घर में भी कोई अगर शरीर त्यागता है तो हमें नाम भगवान का कीर्तन करते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, बिल्कुल वही उद्धार के लिए है जीव के। माता जी ये ना सारी चर्चा सुन के जो श्रीवास प्रभु जी की है ना, इसमें जो आप तो उसमें जैसे भगवान जब पूछते हैं, कहते हैं कि भाई मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आज कीर्तन में आनंद नहीं आया, है ना, तो भगवान कहते हैं नहीं मुझे आज कीर्तन में आनंद नहीं आया ऐसे। तो भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, भगवान ने श्रीवास जी से ऐसे क्यों कहा? क्या मतलब इसके पीछे औचित्य है कि उन्होंने ये बात तुमसे कही? क्या सुनने के लिए कही या इसके पीछे क्या रीजन है? वो चीज मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आई। माता जी देखो, एक तो ये लीला, इसके ऊपर हम ना मंडे को ज्यादा चर्चा करेंगे। अभी आप ठीक है। समझो ये तो एक लीला है और भक्त का महिमा गान के लिए भी, हाँ वो देखिए, चीज मुझे तो भी महिमा गान जी। का एक वो भी एक माध्यम इसमें हुआ है। ठीक है, हाँ मैं भगवान की- वही बात कंप्लीट करने वाली थी कि मतलब भगवान चाहते हैं कि भक्त लोग जाने, क्योंकि भगवान तो सिखाने ही आते हैं, हाँ तो तो श्रीवास वो आचार्य- मनोभाव उनके उजागर हो। हाँ श्रीवास प्रभु जी के मन में क्या भाव थे भगवान के प्रति भक्ति में, तो वो भाव उजागर हो, तभी तो हम जान पाएंगे हमें क्या भक्ति में भाव रखना चाहिए। एग्जैक्टली, और बाकी उनके आचरण से क्या है वो इस चीज को समझे। मतलब मैं सही समझ रही हूँ। ठीक है माता जी। ठीक है, चलिए क्लोज जी करते माता हैं जी। क्योंकि लेट हो गया आज तो, सॉरी। हाँ थैंक यू माता जी। हरे हरे कृष्णा, सभी कृष्णा, को नमस्ते। दंड प्रणाम। जय श्री माता जी प्रभुपाद। चलो। हरे कृष्णा। है।